हाय दोस्तों इससे के पहले वीडियो में कुत्ते का इंटरेस्टिंग तथ्य फैक्ट बता चुका हूँ और भेड़िए का भी इंटरेस्टिंग फैक्ट बता चुका हूँ। और आपको पता है कि मैं सीरीज करते जा रहा हूँ, मतलब कि इसके बाद अब मैं इस वीडियो में लोमड़ी के बारे में, यानी कि लोमड़ी के इंटरेस्टिंग 51 रोचक तथ्य बताने वाला हूँ। यानी कि लोमड़ी के बारे में स्पेशल फैक्ट वो बताने वाला हूँ। क्या क्या उसमें स्पेशल फैक्ट होते हैं, क्या क्या टैलेंट होते हैं, सो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो कैमरा का भी कोई काम नहीं है, हटा देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लोमड़ी के बारे में आप थोड़ा हल्का फुल्का जानते होंगे कि सबसे तेज चालाक प्रजाति होते हैं, मतलब जानवर होते हैं लोमड़ी। ठीक है, फ़ोटो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये है हमारा भाई साहब लोमड़ी। ठीक है, बच्चा दिख रहा है लेकिन बहुत चालाक होता है। ठीक है, तो इसी के स्पेशल फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लोमड़ी एक ऐसा जानवर है जिसका उल्लेख हम किस्से कहानियाँ बचपन से सुनते आ रहे हैं। यानी कि लोमड़ी तो शायद देखे भी होंगे, लेकिन लोमड़ी एक ऐसा जानवर है जिसका हम लोग कहानी में सुनते हैं। दादी नानी सुनाती है कहानी लोमड़ी का। ठीक है, दंत कथाओं में एक चालाक जानवर के रूप में वर्णित लोमड़ी के बारे में कई ऐसी जानकारी हैं। ठीक है, तो चलिए लोमड़ी के बारे में 51 रोचक तथ्य जानते हैं। ऐसे अभी ये जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है, जो बायोलॉजी नहीं पढ़े हूँ तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, फिर भी जान लीजिए कि लोमड़ी का किंगडम जाति होता है एनिमिलिया, फाइलम होता है कोर्डेटा उसको बोलते हैं जिसमें रीढ़ होता है, क्लास मैमेलिया है, और ऑर्डर कार्निवोरा है, और सब ऑर्डर कैलिफोर्निया है। ठीक है, और फैमिली कैनिडी है। मैं आपको बता दूं कि आप जो कुत्ते और भेड़िए वाले नहीं वीडियो देखे हैं तो देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कुत्ते, भेड़िए, लोमड़ी, गिद्दर सब एक ही फैमिली में आते हैं। यानी कि ये सब एक ही जाति का है। यानी कि उनका भी जाति एनिमिलिया होगा, कॉर्डेटा होगा, मेमेलिया होगा, कार्निवोरा होगा, इस टाइप से कैनिडी होगा। ठीक है, यानी कि फॉक्स है, लोमड़ी है, कुत्ता है, भेड़िया है, ये सब एक ही फैमिली से, कैनिडी फैमिली से आता है। तो इनका जो गुण बोलते हैं और सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, लेकिन सब एक दूसरे से विकसित हुए रहते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। सबसे पहले लोमड़िया कुत्ते परिवार की सदस्य है। बताया ना कि लोमड़ी, भेड़िया, कुत्ते ये सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। यानी कि लोमड़ी कुत्ते परिवार के सदस्य हैं। नर लोमड़ी को डॉग फॉक्स और मादा लोमड़ी को विक्सेन कहा जाता है, और लोमड़ियों के बच्चों को पॉप्स, किड्स, कब्स कहा जाता है। ठीक है, लोमड़ी एक कुत्ते परिवार के होते हैं, और नर लोमड़ी को डॉग फॉक्स और मादा लोमड़ी को विक्सेन कहा जाता है, और लोमड़ी के बच्चों को पॉप्स, किड्स, कब्स कहा जाता है। ठीक है, पॉप्स तो ऐसे भेड़ के बच्चों को कहा जाता है, भेड़िए के बच्चों को पॉपी है तो कुत्ते के बच्चे कहा जाता है, लेकिन पॉप्स, किड्स और कब ये सब हम लोग लोमड़ियों के बच्चे के लिए भी उपयोग में करते हैं। ठीक है, चलिए दुनिया भर में लोमड़ी की कितना 25 प्रजातियाँ। ठीक है, तो लोमड़ी की 25 प्रजातियाँ हैं दुनिया भर में। ज़्यादा कुत्ता का भी पाया जाता था। ठीक है, तो दुनिया भर में लोमड़ी की 25 प्रजातियाँ हैं। मैं फटाफट कराते जा रहा हूँ। लोमड़ी के समूह को एक स्कल्क या लीस कहा जाता है। यानी कि लोमड़ी के समूह जो है उसको हम लोग स्कल्क या लीस कहते हैं। कि देखो लोमड़ी का स्कल्क आ रहा है, यानी कि लोमड़ी का समूह आ रहा है। आगे है, लोमड़ियाँ आमतौर पर वन क्षेत्र में रहती है। हालांकि वे पहाड़ों, घास के मैदानों और रेगिस्तानों में भी पाई जाती हैं। यानी कि लोमड़ियाँ ऐसे तो वन क्षेत्र में रहती है, लेकिन पहाड़ पे भी आपको मिल जाएगा, घास के मैदान में भी मिल जाएगा, रेगिस्तान में भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन भेड़ के बारे में बताया था कि भेड़ होता है वो रेगिस्तान में नहीं पाया जाता है और वर्षा वन में नहीं पाया जाता है, बाकी सभी जगह भेड़ पाया जाता है।
ठीक है, पीछे का भी मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ ना। अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के हर महाद्वीप में लोमड़ियाँ पाई जाती है। यानी कि अंटार्कटिका जो है उसको छोड़ दीजिए, महाद्वीप आप जानते हैं ना कि 7 महाद्वीप है, तो उसमें अंटार्कटिका को छोड़कर बाकी 6 महाद्वीप में आपको लोमड़ियाँ पाई जाती हैं। लोमड़ी सबसे आम प्रजाति लाल लोमड़ी है। यानी कि लोमड़ी की प्रजाति खास प्रजाति लाल लोमड़ी है, जो मुख्यतः उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। यानी कि लाल लोमड़ी की प्रजाति उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। जंगल में लोमड़िया का जीवन काल लगभग 3 वर्ष का होता है। यानी कि जंगल में लोमड़ी का जीवन काल जो है 3 वर्ष का होता है, लेकिन चिड़ियाघर में उनका जीवन काल 10 वर्ष तक का हो जाता है। पता नहीं कैसे, शायद जंगल में लोमड़ी को कोई मार देता होगा, ठीक है, या शिकार कर लेता होगा, लेकिन चिड़ियाघर में लोमड़ी का जीवन काल 10 वर्ष तक का होता है। ठीक है, मैंने भेड़िए के भी बारे में बताया था। आगे देखिए, लोमड़ी क्रेस्पिक्यूलर है। ये अधिकतर सुबह और शाम को कम रोशनी वाले समय में अधिक सक्रिय रहते हैं। यानी कि लोमड़ी जो है सुबह और शाम को कम रोशनी वाले समय में अधिक सक्रिय रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, लोमड़ी या तो एकांत में रहती है या फिर छोटे समूह में भेड़िए और कुत्ते के समान भी कोई सामाजिक संरचना नहीं बनाती। ठीक है, लोमड़ी जो है वो एकांत में रहती है। ठीक है, यानी कि अकेले में रह सकती है या छोटा समूह में भी रह सकती है। लेकिन भेड़िए और कुत्ते हैं ये तो सामाजिक संरचना बनाते हैं, यानी कि ये समूह में रहते हैं। ठीक है, भेड़िए और कुत्ते समूह में रहते हैं। लोमड़ियाँ अकेले शिकार करना पसंद करती है। परिवार या समूह में रहते हुए वे शिकार पर अकेले ही निकलती है। यानी कि लोमड़ी जो है अपना शिकार खुद अकेला पकड़ना चाहती है, अब पकड़ना पसंद करती है। परिवार और समूह में भी रहेगा तो वो शिकार के वक्त अकेले शिकार करने जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, चेहरे के साथ साथ लोमड़ी के पैर पर भी पूँछ होते हैं। यह उसे अंधेरी माद में बेहतर तरीके से आने जाने में मदद करते हैं। कह रहा है कि लोमड़ी के चेहरे के साथ साथ, चेहरे पर तो मूँछ होते ही हैं, साथ में लोमड़ी के पैर पे भी मूँछ होते हैं। और ये मूँछ क्या करते हैं, उन्हें अंधेरी जो गुफा है उनमें जाने में मदद, आने जाने में मदद करते हैं। लोमड़ियाँ जमीन की खुदाई कर अपने लिए घर बनाती है, जिसे मांद कहा जाता है। यानी कि लोमड़ी जमीन को खोद कर और गुफा मांद बनाते हैं, और मांद के सोने के लिए एक शांत क्षेत्र, भोजन संग्रहित करने के लिए एक अच्छा स्टोर और बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्थान होता है। ठीक है, यानी कि गुफा के बारे में कहा जाता है कि गुफा एक शांत क्षेत्र होता है, भोजन संग्रहित करने के लिए भी अच्छा स्टोर होता है, और बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान भी होता है। लोमड़ियाँ और बिल्लियों में कई समानताएं होती है, ये नया बात है ना। और वहाँ पे भेड़ और कुत्ते में समानता देखते हैं, लेकिन यहाँ पे है तो लोमड़ियों और बिल्लियों में कई समानता हो रही है। क्योंकि बिल्लियों के समान लोमड़ियों की आँखों की पुतलियाँ भी लंबवत होती हैं। यानी कि बिल्ली की भी आँख की पुतलियाँ लंबवत होती है, और लोमड़ी के भी आँखों की पुतलियाँ लंबवत होती हैं, जिससे उन्हें रात में अच्छी तरह से देखने में मदद मिलती है। जिससे उन्हें, बिल्ली को भी रात में अच्छी तरह देखने से मदद मिलती है, और लोमड़ी को भी रात में देखने से, मतलब रात में देखने के लिए अच्छी मदद मिलती है। बिल्लियों की तरह लोमड़ियाँ भी आंशिक रूप से वापस खींचने योग्य पंजे होते हैं। यानी कि बिल्ली के जैसा ही लोमड़ी में भी आंशिक रूप से वापस खींचने योग्य पंजे होते हैं। लोमड़ियाँ शिकार का तरीका भी बिल्लियों की तरह होता है। यानी कि लोमड़ियों के शिकार करने का भी तरीका भी बिल्लियों के जैसा होता है। यानी कि बिल्लियों के समान ही शिकार का पीछा कर, उछल कर शिकार करती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यानी कि लोमड़ी के शिकार का तरीका भी बिल्ली जैसे देखते हैं ना, चूहा को पकड़ती है तो उछल कूद करके उसको पकड़ती है फिर खाती है, तो यहाँ भी वैसे ही होता है। यहाँ भी क्या करते हैं, लोमड़ी भी बिल्ली के समान ही उछल कूद करके अपना शिकार ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगला पॉइंट चलते हैं। ये क्या हो गया, रुक गया।
क्या प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं। बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, तो कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम आए तो चलिए यहाँ तक मैं बता चुका हूँ। हाँ यहाँ देखिए, लोमड़ी कुत्ते परिवार की एकमात्र सदस्य है जो पेड़ पर चढ़ सकती है। कई लोमड़ियाँ बिल्लियों की तरह भी पेड़ों पर सोती भी है। बहुत बड़ी टॉपिक है ना। कह रहा है कि लोमड़ी कुत्ते के परिवार की एक ऐसा सदस्य है जो पेड़ पर चढ़ सकती है, और कई लोमड़ी बिल्ली की तरह भी पेड़ पर सो जाती है। भाई लोमड़ी पेड़ पर चढ़ रही तो ये तो बड़ी बात है भाई। लोमड़ी से अगर बचना होगा तो पेड़ पे भी चढ़ेंगे तो नहीं, यानी कि लोमड़ी पेड़ पे भी चढ़ जाती है, और कई लोमड़ी ऐसी है जो बिल्ली की तरह भी पेड़ पर सोती भी है। लोमड़ी की फर मोटी और कई रंगों की होती है। आर्कटिक लोमड़ी ठंड एक मौसम में पूरी सफ़ेद होती है, वही रेड फॉक्स प्रायः चमकीले नारंगी रंग की होती है। यानी कि लोमड़ी की फर जो है मोटी और कई रंगों की होती है। आर्कटिक लोमड़ी ठंड मौसम में पूरी सफ़ेद हो जाती है, वही रेड फॉक्स जो है तो चमकीले रंग की होती है। ठीक है। लाल लोमड़ी हमेशा लाल नहीं होती है, लेकिन क्रीम से लेकर लगभग काले रंग तक की एक किस्म होती है। मतलब कि लाल लोमड़ी जो है हमेशा लाल नहीं होती, वो क्रीम से लेकर लगभग काले रंग तक की किस्म की होती है। मतलब काले रंग का भी हो सकता है। लाल लोमड़ी का पूंछ सिरा सफ़ेद होता है, जबकि स्वीट फॉक्स की पूंछ का सिरा काला होता है। मतलब लाल रंग का जो लोमड़ी है उसका पूंछ का सिरा सफ़ेद होता है, जबकि स्वीट फॉक्स है उसका पूंछ का सिरा काला होता है। लोमड़ी की हड्डी पालतू कुत्ते की उसी आकार की हड्डी से लगभग 30% हल्की होती है। यानी कि लोमड़ी की हड्डी जो है पालतू कुत्ते की, मतलब उसी आकार के पालतू कुत्ते का जो हड्डी होगा उससे 30% हल्की होती है। लोमड़ियों की श्रवण क्षमता उत्कृष्ट होती है। यानी कि लाल लोमड़ी जो है 40 गज की दूरी से आ रही घड़ी के टिक टिक सुन भी सकती है। यानी कि लोमड़ी की सुनने की क्षमता भी उत्कृष्ट होती है। सबका देखा मैंने, भेड़िया का भी देखा, कुत्ता का भी देखा, और यहाँ लोमड़ी का भी देख रहा हूँ, तो सबका सुनने की क्षमता जो है उत्कृष्ट है। ठीक है। और लोमड़ियाँ भूमिगत कृंतकों की आवाज़ भी सुन सकती है। यानी कि भूमिगत जो कृंतक है, चूहे गिल्ली जैसे कुतरने वाले जीव की भी आवाज़ सुन सकती है। यानी कि भूमि के अंदर क्या है उसका भी आवाज़ सुन सकती है। यानी कि लोमड़ियाँ भूमिगत कृंतकों की आवाज़ भी सुन सकती है। ठीक है। आर्कटिक लोमड़ी जो है बर्फ के नीचे घूमने वाले छोटे छोटे कृंतकों को सुन सकती है, उनका स्थान पता लगाकर शिकार करती है। ठीक है। ये कुछ लोमड़ी में अच्छा गुण है ना भाई, ज़मीन के अंदर भी पता कर ले रहा है और 40 गज दूरी तक भी आवाज़ को सुन पा रहा है। यानी कि घड़ी का टिक टिक आवाज़ भी सुन पा रही है। लोमड़ी से विशेष प्रकार की गंध आती रहती है। यह गंध उनकी पूंछ के आधार पर पाई जाने वाली गंध ग्रंथियों से आती है। यानी कि लोमड़ी से विशेष प्रकार की गंध आती है, और ये गंध जो है ना लोमड़ी के पूंछ में गंध ग्रंथियाँ पाई जाती है उनसे आती है। लोमड़ी कम से कम 40 अलग अलग तरह की आवाज़ें निकाल सकती है। बहुत भयंकर है भाई। मतलब लोमड़ी जो है कम से कम 40 तरह तरह की आवाज़ें निकाल सकती है, अलग अलग तरह की। लोमड़ियाँ पदाग्रचारी होती है और अपने पंजों पर चलती है। भेड़िया भी अपने पंजों पर चलती है। ठीक है। मतलब लोमड़ी जो है अपने पंजों पर चलती है। ठीक है। अब पंजों पर चलने की यही है कि पीछे का जो पैर का वो उसका कम घर्षण होता है, और पंजों पर चलने से आसानी से घूम सकती है, मुड़ सकती है। लोमड़ियाँ जो है 45 मील पर घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है, जो उन्हें दुनिया से सबसे तेज जानवर बनाता है। लोमड़ियाँ सर्वभक्षी होती है। इसका मतलब है कि वे मांस और वनस्पति दोनों खाते हैं। लोमड़ी के आहार में छोटे जानवर जैसे छिपकली, चूहे और खरगोश जैसे जीव शामिल होते हैं। वे पक्षियों, फलों, कीटों को भी खाते हैं। समुद्र के पास रहने वाले लोमड़ियाँ मछली और केकड़े के भी खाते हैं। यदि उन्हें भोजन न मिल पा रहा है तो भोजन के लिए कचरे के डिब्बों को भी छान मारती है और जो मिले उसे खा जाती है। मतलब ये दोनों चीज़ खाते हैं। अच्छा है ना।
दोनों में से कोई नहीं मिले तब दूसरा चीज़ खा लेंगे, और एक ही पे डिपेंड रहेगा तो बेचारा नहीं मिला तो मर जाएगा ना। आगे देखिए, लोमड़ी कहाँ अलग छूट गया पॉइंट। लोमड़ी एक दिन में लगभग 1 किलो खाना खा जाती है, मतलब लोमड़ी एक दिन में 1 किलो खाना खा जाती है। लोमड़ी में अतिरिक्त भोजन संग्रहित करने की आदत होती है, उस भोजन को भी अपनी मांद में छुपा कर रखती है और भूख लगने पर बाद में खाती है। यानी कि लोमड़ी का गुण है कि ये भोजन को संग्रहित जमा करने की इसकी आदत होती है, और ये भोजन को मांस में छुपा कर बाद में खाती है। ठीक है। लोमड़ियाँ प्रति वर्ष शुरुआती सर्दियों में एक बार संभोग करती है, और संभोग के मौसम में मादा लोमड़ी नर को आकर्षित करने के लिए चिल्लाती है। ठीक है। मतलब लोमड़ियाँ प्रत्येक वर्ष सर्दियों में एक बार संभोग करती है, और संभोग के मौसम में मादा लोमड़ी नर को आकर्षित करने चिल्लाती है। ठीक है। और मादा लोमड़ी का गर्भकाल होता है आपको 53 दिन का होता है। ठीक है। मादा लोमड़ी का गर्भकाल 53 दिन का होता है। मादा लोमड़ी मार्च और मई के बीच औसतन 4 से 6 बच्चों को जन्म देती है। यानी कि मादा लोमड़ी जो है मार्च या मई के महीने के बीच 4 से 6 बच्चों को जन्म देती है। जब लोमड़ी के बच्चे पैदा होते हैं तो वे देखने, सुनने और चलने में असमर्थ होते हैं। हाँ, ये तो सुना लग रहा है। मतलब कि कुत्ते के बच्चे हैं तो जन्म के मतलब कि चलने, देखने, सुनने, बोलने में असमर्थ रहते हैं। भेड़िए के भी बच्चे चलने देखने में असमर्थ रहते हैं। तो लोमड़ी का भी बच्चा है जो है चलने फिरने में असमर्थ रहते हैं। जन्म के 2 सप्ताह बाद इनकी आंखें खुलती है और श्रवण क्षमता विकसित हो जाती है। यानी कि आंखें खुलती है 2 सप्ताह बाद, फिर उसके बाद सुनने की क्षमता धीरे धीरे ग्रोथ होते जाता है। बच्चों को पालने की जिम्मेदारी नर और मादा दोनों उठाते हैं। मतलब बच्चे के जो पालना है, जन्म लिया है, उसको पालने की जिम्मेदारी नर और मादा दोनों उठाते हैं, दोनों लोमड़ी उठाते हैं। नर बाहर जाकर भोजन की व्यवस्था करते हैं और मादा माद में बच्चों की देखभाल करती है। लोमड़ियों के बड़े बच्चे भी छोटे भाई बहनों के लिए भोजन कर लाते हैं। कितना अच्छा बात है ना भाई। जानवर भी अपने संतानों के लिए मतलब रिलेशनशिप को अपनाता है। ठीक है। लगभग 4 सप्ताह का होने पर लोमड़ी का बच्चा मांद से बाहर निकलना शुरू कर देता है, और 6 से 12 माह के होने के बाद वे अपनी माँ को छोड़कर चले जाते हैं। कुछ आजीवन अपने परिवार के साथ रहते हैं। ठीक है। मतलब कि लोमड़ी है, परिवार को छोड़ चले जाते हैं, और मतलब कि और कोई होता है कि आजीवन अपने साथ रहते हैं तो अकेला रहना चाहते हैं। लोमड़ी 10 की उम्र से 10 माह की उम्र से लोमड़ी संभोग कर सकती है। यानी कि 10 माह की उम्र से लोमड़ी में जनन करने की क्षमता आ जाती है, इच्छा भी आ जाती है। लोमड़ी की सबसे बड़ी प्रजाति लाल लोमड़ी है। इसका वजन है 1 है कि 2 है से इतना होता है, उतना आपको नहीं जानना है। ऊपर से हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है। लाल लोमड़ी का पद चिन्ह 4.4 सेंटीमीटर चौड़ा और 4.7 सेंटीमीटर लंबा होता है। लोमड़ी की सबसे छोटी प्रजाति फीनेक फॉक्स है, और इसका भी वजन दिया हुआ है। और ये सहारा मरुस्थल और उत्तरी अफ्रीका के गर्म स्थानों में पाई जाती है। यानी कि लोमड़ी की सबसे छोटी प्रजाति फीनेक फॉक्स है, और इनका वजन दिया हुआ है, लंबाई भी दिया है, पूंछ की लंबाई भी दिया है। और ये सहारा मरुस्थल में या उत्तरी अफ्रीका के गर्म स्थान में पाई जाती है। आगे देखिए, गर्म और रेगिस्तानी इलाकों में रहने के कारण फीनेक फॉक्स के कान बड़े आकार के होते हैं। इसके शरीर से गर्मी उत्सर्जित कर इन्हें ठंडा रखने में मदद करते हैं। यानी कि गर्म और रेगिस्तानी इलाके में फीनेक फॉक्स रहते हैं ना फीनेक्स फॉक्स, तो कान बड़े आकार के होते हैं और इनके शरीर से गर्मी उत्सर्जित कर इन्हें ठंडा रखने में मदद करते हैं। अगला पॉइंट है, आर्कटिक लोमड़ी का वजन केवल इतना पाउंड का होता है, हिंदी लिखा है। इसमें भी अधिकांश भार इसके फर का होता है। चलिए, आर्कटिक लोमड़ी अपने फर का रंग बदल सकती है, ये अच्छा बात है। और अच्छा बात है ना। आर्कटिक लोमड़ी जो है वो अपना
फर का रंग बदल सकती है। ठंड एक मौसम में इनके फर का रंग बर्फ के समान होता है, वही गर्मियों के मौसम में ये भूरे या स्लेटी के रंग के होते हैं। ठीक है, मतलब कि ठंड के मौसम में सफ़ेद हो जाता है और गर्मी के मौसम में भूरे या स्लेटी हो जाते हैं। ठीक है, मोटे फर के कारण आर्कटिक लोमड़ियों इतना डिग्री सेल्सियस तापमान को आराम से सहन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मोटे फर के कारण यह ज़्यादा सेल्सियस तक के तापमान को सहन कर सकते हैं। लोमड़ियाँ शिकार करने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करती है, ये बड़ी बात है। यानी कि लोमड़ी जो है शिकार करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग करती है। मतलब वो बताओ चुंबकीय क्षेत्र का उनको अध्ययन है, और हम लोग को तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है वो भी पता नहीं होता है। ठीक है, मुझे तो पता है, मैं टीचर हूँ तो मेरे पता है। ठीक है, चलिए कोई बड़ी बात नहीं है। पक्षियों, शार्क और कछुए जैसे जानवरों में ये चुंबकीय संवेदना होती है, यानी कि जिस प्रकार लोमड़ी में चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करने की क्षमता होती है, पक्षियों, शार्क और कछुए जैसे जानवरों में भी ये चुंबकीय संवेदना होती है। लेकिन लोमड़ी पहली ऐसी जीव है जो शिकार को पकड़ने में इसका उपयोग करती है। मतलब लोमड़ी ही सिर्फ ऐसा जीव है जो शिकार पकड़ने में इसका हेल्प लेती है। ठीक है, भेड़िए, चील, वन बिलाव लोमड़ी के प्राकृतिक दुश्मन है। वाह, खतरनाक, खुद ही जाति वाला दुश्मन है। यानी कि लोमड़ी कौन कौन दुश्मन है? तब भेड़िए है, चील है, वन बिलाव है। ठीक है, लोमड़ी का स्वभाव मित्रवत और जिज्ञासु माना जाता है। यानी कि लोमड़ी का स्वभाव जो है और मित्रवत होता है, यानी कि मित्रता करने वाला और सब कुछ जानने वाला स्वभाव होता है। वे आपस में तथा साथ ही अन्य जानवरों के साथ भी खेलते हैं, जैसे बिल्लियों और कुत्ते करते हैं। उन्हें गेंदे बहुत पसंद है, जिन्हें वे कई बार बैकयार्ड या गोल कोर्स से चुरा लेते हैं। आगे देखिए, दंत कथा में लोमड़ी को एक धूर्त और चालाक जानवर को वर्णित किया गया है। कई कथाओं में इसके पास जादुई शक्ति होने का भी दर्शाया गया। बताइए कहानी का मतलब कि ऐसे कहा जाता है लोमड़ी जो है चालाक है। और अगला पॉइंट है, हालांकि लोमड़ी जंगली जानवर है, लेकिन उसका मनुष्य के साथ रिश्ता सालों पुराना है। भेड़ का भी रिश्ता पुराना बताया, कुत्ते का भी रिश्ता पुराना बताया, और लोमड़ी का भी रिश्ता पुराना बता रहा है इसमें। ठीक है, लेकिन कुत्ते से भी पहले भेड़ आया था। ठीक है, वर्ष 2011 है ना, 11 में शोधकर्ताओं को जॉर्डन में एक 23.5 साल पुराने कर्बिस्तान की एक कब्र से एक आदमी और उसके पालतू लोमड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह मानव और घरेलू कुत्ते के एक साथ दफन किए जाने के प्रमाण प्राप्त होने के 4000 साल पहले के अवशेष हैं। भाई ये भी सही है, जब मिला है तो सही ही होगा। क्या मतलब क्या बोलते हैं, कब्र में क्या मिला है? कब्र में व्यक्ति मिला, उसका मतलब पोसे हुआ लोमड़ी का भी कब्र मिला है। तो उससे पता चल गया है कि पालतू बनाया होता है, कब्र में दफनाया गया होगा। ठीक है, एक ही कब्र में। आगे देखिए, लोमड़ी के शिकार की शुरुआत इंग्लैंड में 23वीं शताब्दी में हुई थी। और कुत्तों एक साथ लोमड़ियों का शिकार आजकल इंग्लैंड में वर्जित है। हालांकि कुत्ते के बिना लोमड़ी का शिकार आज भी मान है। मतलब लोमड़ी की शुरुआत इंग्लैंड से हुई है। 23वीं है कि 26वीं है न 16वीं शताब्दी में हुई है। कुत्ते के साथ लोमड़ी का शिकार करना इंग्लैंड में बंद है, लेकिन कुत्ते के बिना लोमड़ी का शिकार आज भी मान है। यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, इटली, रूस आदि देशों में मनोरंजन के लिए लोमड़ियों के शिकार की प्रथा है। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आपको लोमड़ी के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दिया हूँ, और आपको कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा आपको जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ऐसे टॉपिक बहुत सारा है, जैसे कि चंद्रमा के बारे में रोचक तथ्य बताइए, जापान के बारे में रोचक तथ्य बताइए, तोतों के बारे में रोचक तथ्य बताइए। मतलब कि डायनासोर, मोर, किस्मत, चींटियों सब मैं बनाने वाला हूँ। ठीक है, ये तो एक छोटा सा वीडियो हो गया है। ठीक है, तो धन्यवाद।